ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज हम अथर्ववेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। शब्द अर्थ देखें। अंति संतम सदा समीप ही विद्यमान है। कौन? वो परम देव। न जहाती, जो कभी हमें त्यागता नहीं। न पश्यति, देखता भी नहीं। हे मनुष्य, तू देवस्य, उस देव के काव्यम पश्य, काव्य को देख। न ममार, जो कभी मरा नहीं। न जीर्यति, न कभी भी जीर्ण होता है। तो ऋषि क्या कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू कभी भी उस परमेश्वर को त्याग ही नहीं सकता, क्योंकि वो सदा सर्वदा तेरे पास है, तुझसे जुड़ा हुआ है। एक क्षण भी तू भले ही उसे छोड़ दे, लेकिन वो परमेश्वर तुझे कभी भी नहीं छोड़ता। ऐसा ही एक मंत्र मुंडकोपनिषद में भी आता है। क्या है मंत्र? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुमत्ते अनश्नन्यो अभिचाकृषीति। क्या वर्णन है ये? कि संसार रूपी वृक्ष पर आत्मा और परमात्मा दो पक्षी बैठे हैं, बिल्कुल साथ में जुड़े हुए बैठे हैं, परम सखा हैं, एकदम साथ साथ बैठे हैं। किंतु उनमें से एक तो संसार रूपी वृक्ष के फलों का भोग कर रहा है, आनंद उठा रहा है, और दूसरा चुपचाप उसे देख रहा है, किंतु वह उससे अलग नहीं है, बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ बैठा है। तो ये एक तरह से त्रैधवाद का भी वर्णन है कि आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि प्रकृति। लेकिन आप इस तरह से देखें कि किस तरह से वो परमात्मा सदा सर्वदा हर जीवात्मा के साथ जुड़ा बैठा है, कभी उसे अलग नहीं छोड़ता, कभी उससे अलग नहीं होता, हमेशा संभाले रहता है। हम उसे भूल जाएं पर वो हमें नहीं भूलता। हमारे सदा सर्वदा हमारी रक्षा करता है, अनेक दुखों से, कष्टों से, रोगों से सर्वदा हमें बचाता रहता है, हमें अपनाता रहता है। हम उसे देख ही नहीं पाते अपने अज्ञान के कारण, पर वो तो हमें देख रहा है, वो तो हमें जान रहा है, हमारे हर कर्म को, हर कार्य को जानता है। और वैसे भी देखा जाए तो जो हमारे बहुत अधिक निकट होता है उसको हम कहाँ देख पाते हैं? इन आँखों से हम सारी दुनिया देखते हैं, पर क्या इन आँखों से हम अपनी आँखों की पुतलियाँ देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना, क्योंकि वो हमारे से बहुत करीब है। जब हम अपनी पुतली तक स्वयं नहीं देख पाते तो वह तो हमारे भीतर ही है और बाहर भी है। जैसे रुई के एक गोले को पानी की भरी हुई बाल्टी में डाल दिया जाए तो रुई के अंदर भी पानी, रुई के बाहर भी पानी। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। सर्वत्र, सब जगह वो परमेश्वर व्याप्त है, प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। वे हमारे रोम रोम में, हमारे क्या सृष्टि के कण कण में बसा है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है, विशाल से विशाल भी है। एक भजन लिखा है पथिक जी ने, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। वो तो अणु से भी सूक्ष्म है, और यदि व्यापकता उसकी देखी जाए तो गगन से भी विशाल है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के अंदर भी विद्यमान है, और विशाल से विशाल वस्तु के अंदर भी परमेश्वर विद्यमान। पूरी सृष्टि में सब जगह रमाया हुआ है, सब जगह समाया हुआ। यदि उस परमेश्वर को देखना ही चाहते हो तो फिर उसके काव्य को देखो। गुणों को देखने से गुणी का आभास होता है ना। जैसे कोई बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप पूछते हैं ना किसका बेटा है ये। तो आपको उस बच्चे के माध्यम से आप उसके पिता को जानते हैं। कि क्या कभी कोई बुरा व्यवहार करता है तो क्या कहते हैं अध्यापक कि किसका बच्चा है ये, क्या सिखाया इन्होंने। तो आप भी उस परमेश्वर के संसार को देखो, उसकी रचना को देखो।
किसी विद्वान को देखो उसको, या उसके कुशल कलाकार को देखो। किसी के विद्वान को जब हम देखते हैं तो हम उसके गुरु आचार्य की महानता का पता चलता है। लेकिन जब हम इस अद्भुत रचना को देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अरे इतना सुंदर संसार किसने बनाया। एक एक दृश्य देखने लायक है। सूरज चांद सितारे तो आप देखते ही हैं, अद्भुत रचना है परमेश्वर की। कितना निरंतर सूर्य का काम है कि वो निरंतर प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे रहा है, एक दिन भी छुट्टी नहीं करता हमारी तरह। कितने नियम से चल रहे हैं, कैसे व्यवस्थित ढंग से उसकी व्यवस्था चल रही है। चंद्रमा शीतलता दे रहा है, वृक्ष जो हैं कैसे फल फूल, एक ही मिट्टी में एक ही खेत में टमाटर भी उग जाता है ना, खट्टा टमाटर है, वहाँ पर मीठा सेब भी उग जाता है, सेब का पेड़ लगा दो तो करेला कड़वा भी उग जाता है। अब सोचिए आप कि मिट्टी में क्या इतने गुण हैं, मिट्टी में क्या वो स्वाद है। अगर आप मिट्टी को चखें तो मिट्टी में वो स्वाद आपको नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। किंतु उस फल में कैसे आ गया? ये परमेश्वर की रचना है जो सृष्टि के विभिन्न पदार्थों को कैसे वो अलग अलग बना रहा है। एक फूल दूसरे फूल से बिल्कुल भिन्न, रंग में, आकृति में, पत्ते में, कितना कुशल चित्रकार है। और मनुष्य शरीर का कैसे निर्माण करता है, वो एक एक अंग प्रत्यंग बना रहा है। कहीं कोई कब्जा नहीं है, कहीं कोई पुर्जा नहीं है, एक एक अंग का इतनी सुंदरता से निर्माण कर रहा है। हमें तो पता भी नहीं चलता कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे वो शिशु बन रहा है, कैसे हमारे शरीर का क्या कारखाना हमारे अंदर चल रहा है। हम भोजन खाते हैं, हम भोजन अंदर डाल तो देते हैं, पर वो कैसे पाचन हो रहा है उसका, कैसे वो रक्त में परिवर्तित हो रहा है। हम जो है हरे रंग की सब्जी खा रहे हैं और लाल खून बन रहा है। इस कौन बना रहा है, ये कैसे बन रहा है? ये सब उस परमेश्वर का काव्य है, सारा उस परमेश्वर का काव्य, ये सारा जगत। और एक उस परमेश्वर का काव्य है वेद, जिसमें सारे जीवन का ज्ञान, संपूर्ण जीवन का ज्ञान भरा पड़ा है। मनुष्य की रचना करने से पहले ही सृष्टि में ऋषियों को उसने वेदों का ज्ञान दे दिया, जिसमें हमारे जीवन की हर समस्या का, हमारे हर प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं मिल सकता, कोई भी ऐसी समस्या नहीं। जीवन कैसे जिएं, संसार कैसा है, संसार के बारे में पूरी जानकारी, शस्त्रों के बारे में जानकारी, आयुर्वेद के बारे में, मतलब कोई विषय आप सोचिए, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी जानकारी वेदों में ना हो। तो कैसा है वो निर्माता, अधिशासक, कैसा है वो जो एक एक चीज़ को बना रहा है, निरंतर तप करता है। और किसके लिए कर रहा है? अपने लिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने आप तो वो अकामो धीरा, अकामो कामनाओं से रहित है, धैर्यपूर्ण है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। फिर वो इस पूरे जगत की सृष्टि की रचना क्यों कर रहा है? वेदांत दर्शन में एक प्रश्न आता है कि कोई भी संसार में बिना कारण के, बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता, फिर परमेश्वर का क्या प्रयोजन है सृष्टि बनाने में? तो उत्तर दिया ऋषियों ने कि परमेश्वर का प्रयोजन सिर्फ मनुष्य का, प्राणी का, जीव मात्र का कल्याण करना है। और क्या कल्याण करना है जीव मात्र का? कि जीव इस संसार में आए और फिर अपने जीवन को सार्थक बनाए, सफल बनाए, दुखों से छुटकारा पाए, दुखों से मुक्ति पाए, मोक्ष की ओर जाए। इस संसार की समस्त चीज़ों का भोग करो। उन्होंने कहा सारा संसार तुम्हारे लिए है, लेकिन इसमें उलझो मत। ये संसार साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो सबका क्या है? परमेश्वर ही है। मनुष्यकृत काव्य आप देखें तो कितनी गलतियां हैं, लेकिन उस सृष्टा की रचना में एक भी कमी नहीं। उसकी कुशलता अंग अंग प्रत्यंग में दिखाई पड़ती है, पुर्जे पुर्जे में दिखाई पड़ती है। क्या इन सब में हमारा कोई योगदान है? मूल वस्तुओं को तो हम बनाए, बीज परमेश्वर ने बना दिया, अब उस बीज से हम पौधा या पेड़ उगा लेते हैं, लेकिन क्या बीज हम बना पाए? अभी मनुष्य के सिर का एक बाल तक आज तक विज्ञान बना नहीं पाया। वो रचनाकार कितना बड़ा रचनाकार है, हमारा तो उसमें कुछ भी योगदान नहीं। आप देखिए, आपने संसार में देखा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन आप समुद्र के किनारे बने हुए वृक्षों को देखिए, नारियल के पेड़ों को देखिए, ऊपर लगे हैं, और उनके अंदर पानी कौन भर रहा है? उनके अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? मीठा पानी, वो भी मीठा पानी। नारियल पानी पीते ना आप, कितना मीठा पानी, बाहर से कितना कठोर, अंदर से कितना मीठा।
तो ये सारी रचना, एक एक फल को, सब्जी को, फूल को, धरती के अंदर भी खजाने भरे पड़े हैं। बाहर का पानी खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ, धरती के अंदर भी उसने पानी रखा हुआ है। तो कैसी है उसकी रचना, कितनी व्यवस्था है, कितना चिंतन, कितनी बुद्धि, कितनी प्रतिभा है उसकी। एक एक चीज़ को देखो। और वह काव्य न कभी खत्म होता है, न पुराना होता है, न बूढ़ा होता है। उसमें निरंतर हर समय नित्य नया नूतन काव्य चल रहा है। तो उस नूतनता के अंदर तुम उस परमेश्वर का दर्शन करो, नित्य उसकी नूतनता को देखो और उस परमेश्वर की रचना को सराहो और फिर उसके उद्देश्य को पूरा करो। क्या है उसका उद्देश्य? उसने ये सब इसलिए बनाया कि मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुँचे। और जीवन का उद्देश्य है सब दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेना। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ऋषियों के, महात्माओं की शरण में जाने से, वेदों का अध्ययन करने से, ज्ञान प्राप्त करने से, फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने से। क्योंकि खाली ज्ञान प्राप्त करने से हमारा जीवन सफल नहीं हो जाएगा। उस ज्ञान से अपना जीवन सफल, अपने दोषों को दूर करने और उसकी एक एक कृति का, एक एक कला का सदुपयोग करो। अपने सुख के लिए नहीं, हमारे कल्याण के लिए वो सब कुछ कर रहा है। तो हम उसकी संतान अपने आप को मानते हैं, हम उसे अपना पिता मानते हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम भी उसके उद्देश्य को पूरा करें, हम भी एक अच्छी संतान बनकर दिखाएं? तो वेदों में यही बताया कि ये संसार एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो मुक्ति है, तो इसमें न उलझना। एक बहुत अच्छा भजन है, और पथिक सुन तू ना फंसना इस जग की माया में। और पथिक सुन तू ना फंसना इस जग की माया में। किंतु हम फंसते जाते हैं इस संसार में। जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं कि संसार में हमारा जन्म उद्देश्य क्या है, और हम संसार की सारी वस्तुओं में खोए रहते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसे भेज दो कि जाओ स्कूल जाओ, और वो रास्ते में जो कुछ उसे मिला उन्हीं पे रुक गया, वहीं अटक गया। हम भी वैसे ही मूर्ख बच्चे हैं परमेश्वर के। तो जागो और अपने पिता के कर्तव्यों को समझो, उसके उद्देश्य को समझो और उसकी तपस्या को समझो जो आपके लिए कर रहा है, जो आपके लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है, जो आपको बिन मांगे झोलियां भर रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है। उस परमेश्वर को स्मरण करो, उसकी शरण में आओ, सत पथ पर चलो और मोक्ष पथ के गामी बनो। इति ओम शांति।